नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इस वक्त काफी हलचल मची है और वजह है iQOO Neo 10। ये फोन अपनी रॉ परफॉर्मेंस के लिए तो हमेशा से जाना जाता है, लेकिन अब कंपनी ने एक मिड साइकिल रिफ्रेश के साथ गेम में नया ट्विस्ट ला दिया है। इस बार सारा फोकस इसके डिजाइन और एस्थेटिक्स पर है, जो इसे सच में लुक से रियल प्रीमियम डिवाइस बनाता है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि इस नए अपडेट में ऐसा क्या खास है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या महज 1 साल बाद सिर्फ कलर और लुक्स बदलने से कोई फोन इस 40,000 रुपए वाले कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिका रह सकता है? मतलब क्या एक फ्रेश कोट ऑफ पेंट सच में किसी डिवाइस को वापस से टॉप कंटेंडर्स की लिस्ट में ला सकता है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। जब ये फ़ोन मई 2025 में पहली बार आया था, तो हमारे पास इन्फर्नो रेड और टाइटेनियम क्रोम जैसे कलर्स थे। ठीक है, वो अच्छे थे, लेकिन अब इन नए एल्पाइन वाइट और एसफॉल्ट ब्लैक ऑप्शंस पर नजर डालिए। ये सिर्फ कोई बोरिंग स्प्रेडशीट अपडेट नहीं है। हाथों में पकड़ने पर ये डिज़ाइन एक बहुत ही सॉलिड और फ्रेश फील देते हैं। सच कहूँ तो इन नए शेड्स के साथ ये डिवाइस लुक से रियल शो स्टॉपर लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी। देखिए, फोन दिखने में कितना भी किलर क्यों ना हो, आखिर में बात तो बजट पर ही आती है ना? तो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की स्टैंडर्ड कीमत 37,999 रुपीज़ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शुरुआती डिस्काउंट के बाद ये आपको 34,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप 12 GB रैम वाला मॉडल देखते हैं तो वो 42,999 रुपीज़ का है, जो डिस्काउंट के साथ 40,999 रुपीज़ में आ रहा है। और हाँ, एक छोटी सी डिटेल, पिछले साल वाला 16 GB रैम का वेरिएंट अब वेबसाइट से गायब है, तो वो ऑप्शन अब नहीं मिलेगा। अब अगर ये नए डिज़ाइंस आपको पसंद आ रहे हैं और आप अपग्रेड का सोच रहे हैं, तो ये डेट नोट कर लीजिए। ये नए एसफाल्ट ब्लैक और अल्पाइन वाइट मॉडल्स 5 मई को ठीक दोपहर 12 बजे से Amazon और iQOO इंडिया की वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे। तो अगर लेना है तो अपने फ़ोन में अलार्म सेट करना मत भूलेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कोर प्रोसेसिंग पावर। बाहरी लुक्स की बात तो हो गई, अब जरा इसके हुड के नीचे झांकते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस हमें साफ बताते हैं कि 1 साल बाद भी ये फ़ोन इतना पावरफुल क्यों है। इसमें तगड़ा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर है, साथ में 12 GB तक की LPDDR5X अल्ट्रा रैम और फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज। आसान भाषा में कहें तो भारी भरकम ऐप्स भी चुटकियों में खुलेंगे और मल्टीटास्किंग एकदम मक्खन जैसी होगी। और हाँ, इस धांसू हार्डवेयर को रन करने के लिए Android 16 पर बेस्ड लेटेस्ट Origin OS 6 दिया गया है। ये लिटरली एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है। आगे बढ़ते हुए सेक्शन 3, डिस्प्ले और कैमरा स्पेसिफिकेशंस। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है वो सच में कमाल का है, 144। शानदार गेमिंग के लिए सिर्फ तेज चिपसेट काफी नहीं होता, स्क्रीन भी वैसी ही होनी चाहिए। इस फोन में 144 हर्ट्ज का मैसिव रिफ्रेश रेट है। इसका मतलब है कि चाहे आप कोई हाई ऑक्टेन गेम खेल रहे हों या बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, स्क्रीन पर हर स्वाइप और हर एनिमेशन आपको एकदम फ्लूइड लगेगा। स्मूथनेस अपनी जगह है, लेकिन ब्राइटनेस का क्या? इस 6.78 इंच के 1.5K एमोलेड पैनल में 5500 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस है। 5500 निट्स! इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप चिलचिलाती धूप में बाहर खड़े होकर भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको स्क्रीन देखने के लिए अपनी आंखों पर ज़रा भी जोर नहीं डालना पड़ेगा। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। अब बात करते हैं कैमरों की। अक्सर हमने देखा है कि गेमिंग फ़ोन्स में कैमरा क्वालिटी से समझौता कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और फ्रंट में शानदार सेल्फीज के लिए 32 मेगापिक्सल का शूटर है। तो हाँ, तगड़ी गेमिंग के साथ साथ आपकी फोटोग्राफी भी एकदम टॉप नॉच रहने वाली है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट। पावरफुल चिपसेट और ब्राइट डिस्प्ले के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है बैटरी। और ये देखिए, 7000! ये नंबर लिटरली इस डिवाइस की सबसे बड़ी USP है। इस फोन में 7000 mAh की एक मॉन्स्टर बैटरी है।
इतनी बड़ी कैपेसिटी का मतलब है कि आप लगातार घंटों गेमिंग करें या अपनी फेवरेट सीरीज बिंज वॉच करें, बीच में बैटरी खत्म होने की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है इस अगले नंबर की, 120। ये डिवाइस 120 वॉट की सुपर फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो भी जाती है तो उसे वापस 100% तक पहुंचाने में बस कुछ ही मिनटों का खेल है। हैवी गेमिंग के दौरान फ़ोन अक्सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन इसे कूल रखने के लिए इसमें एक डेडिकेटेड Q1 गेमिंग चिपसेट और 7000 स्क्वायर मिलीमीटर का एक बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है। ये चेंबर बेसिकली फ़ोन के अंदर की सारी हीट को तेज़ी से बाहर फेंकता है। तो चाहे आप कितने भी हाई ग्राफिक्स गेम्स खेल लें, आपका फ़ोन ओवरहीट नहीं होगा और परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल रहेगी। और इन सारे महंगे और पावरफुल इंटरनल्स की हिफाजत के लिए iQOO ने इसे IP65 रेटिंग भी दी है। ये ऑफिशियल डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट बिल्ड आपको ये तसल्ली देता है कि रोजमर्रा की धूल मिट्टी या पानी की हल्की फुल्की छींटों से इस फोन को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका पावरफुल हार्डवेयर पूरी तरह सेफ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये शानदार नए कलर्स इस बीस्ट लेवल हार्डवेयर के साथ मिलकर iQOO Neo 10 को आज भी 40,000 से कम वाले सेगमेंट का अल्टीमेट गेमिंग चैंपियन बनाते हैं? एक तरफ आपके पास वो रॉ परफॉर्मेंस है जो हार नहीं मानती, और दूसरी तरफ ये नया फ्रेश लुक जो इसे लुक्सरियल प्रीमियम चॉइस बनाता है। इन दोनों का ये कॉम्बो सच में काफी दिलचस्प है और सोचने पर मजबूर कर देता है। आप क्या सोचते हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।